अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। पिछले 2 दिनों से यहाँ बहुत अच्छा वेदर हो गया हुआ है। ऐसे वेदर में घर बैठने का तो दिल ही नहीं करता। दिल होता है कि बस बाहर जाके जो है वो वेदर एंजॉय करें। क्योंकि अब वीकेंड भी शुरू हो गया है तो मेरी खाला ने गेट टुगेदर प्लान किया और अपने गार्डन में एक बारबेक्यू पार्टी रखी। तो वो सुबह उठते साथ ही हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो वो जल्दी से रेडी हो गए। हम लोग पूरे टाइम पे निकले क्योंकि खाला ने स्पेशली बोला था कि कोशिश करें कि टाइम पे आएँ। मेरी दूसरी खाला की भी फैमिली आई हुई थी तो इस वजह से हम लोग टाइम पे निकले। बट रास्ते में हमारी कार ख़राब हो गई। आज सुबह भी कार चली थी तो कोई इशू नहीं था, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से कार को हुआ क्या है। कार एक ऐसी जगह पे ख़राब हुई जहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो फार्म यार्ड्स थे। हमें लगा कि बैटरी का इशू है तो यहाँ से किसी की हेल्प लेते हैं। फिर हमें एक फार्मर मिला और इसने बोला कि आप कार जो है वो पुश करके आगे को ले जाएं। आगे एक रोड आएगी जो थोड़ी सी नीचे को जाएगी। हमने उसकी बात मान के गलती कर ली क्योंकि जिस रोड पे अब कार चली गई थी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इर्द गिर्द सिर्फ ग्रीनरी थी। तो हमें था कि पहले तो फिर भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जानी थी, लेकिन यहाँ पे अब किससे हेल्प लें। जितना ही कार को चलाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही कार से धुआं नहीं कर रहा था, तो काफ़ी स्कैरी सीन था। एटलीस्ट हमें पता चला कि ये बैटरी का इशू तो नहीं है, तो हमने सोचा कि अब प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। फिर पापा ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बुलाया और मामा साथ साथ ही खाला को कॉल करके पूरी सिचुएशन बता रही थी। तो खाला ने फिर मेरे जो खालू हैं, उन्हें हम एक्चुअली मामू ही कहते हैं, उन्हें फिर भेजा और फिर वो आए तो उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया। इस पूरे प्रोसेस में 1.5 आवर लग गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट हो गया। मामू ने कार खड़ी की और पापा के पास गए तो हम लोग अभी कार में बैठे ही हुए थे तो एकदम से कार जो है वो चलने लग गई। तो मामू ने जल्दी से चलती कार की तरफ वो भागे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठ के ब्रेक लगाई और वो तो पहले वाले सीन से भी ज़्यादा स्कैरी सीन था। अपने एडवेंचर के बाद फिर हम लोग फाइनली खाला के घर पहुँचे। खाला ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था और हमारा वेट हो रहा था। दूसरी खाला भी कब की आ चुकी हुई थी। तो कुछ हुआ उसके बाद ऑब्वियसली सबका मूड थोड़ा सा स्पॉइल्ड हो चुका था। ऊपर से पापा को भी कार के पास रुकना पड़ा तो वो हमारे साथ नहीं आए। एटलीस्ट इज़ना और उसकी खाला इरहा ने तो इन्जॉय किया नहीं, लेकिन खाला ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और इतना मज़े का बारबेक्यू प्रिपेयर किया था वो तो फिर ऑब्वियसली हर किसी ने बहुत इन्जॉय किया। तो ऊपर से ये भी था कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि कार के सिलसिले में इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया था। कि कबाब सब कुछ बहुत ही मज़े का था और बच्चों ने अलग से जो है वो हॉट डॉग्स बना के खा लिए थे। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर अंदर चली गई। अंदर खाला ने एक जगह पे ना छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए, तो इज़ना और बाकी बच्चे वहाँ थे तो मैं भी उनके पास जाके बैठ गई। इज़ना को बॉल्स बहुत पसंद हैं तो इज़ना बॉल पूल में चली गई। फिर इरहा भी आ गई और फिर दोनों इरहा और इज़ना उसमें खेलते रहे बैठ के। मेरी छोटी कज़न्स मेरे पास आके बैठ गई तो मैंने उन्हें फिर कुछ पुरानी स्कूल की स्टोरी सुनाई क्योंकि उनका भी वही स्कूल है जहाँ मैं पहले जाया करती थी। तो बहुत सारी टीचर्स जो हैं वो सेम ही हैं, तो उन्हें फिर ये बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो वो बैठ के सुनती नहीं। जब मैं दोबारा बाहर गई तो मैंने देखा कि चाय का टर्न आ चुका है। चाय कोयलों पे रखती गई है और ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे यहाँ फैमिली में ये होता है कि हम लोग बारबेक्यू के बाद लाजमी जो है वो कोयलों वाली चाय पीते हैं क्योंकि उसका अपना ही टेस्ट है। स्वीट में साथ केक था तो चाय के साथ हमने केक एंजॉय किया और फिर बहुत सारी बातें की और बातों में फिर पता ही नहीं चला कि कब जो है वो घर जाने का वक्त आ गया। बट इतने एडवेंचरस डे के बाद रेस्ट करना तो बनता ही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।